साल की सबसे बड़ी एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का क्या नाम है और उस एकादशी की महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इसकी महिमा अपने आप में बहुत बड़ी है। कार्तिक मास की एकादशी का बड़ा ही महत्व है, इसका बड़ा ही फल है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो पड़ने वाली एकादशी है, इसी दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। इसी दिन से सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ होते हैं। इस दिन देव जगते हैं, देवताओं की सुबह हो रही है। भगवान 4 महीने की योग निद्रा पूरी करके, चतुर्मास पूर्ण करके भगवान 4 महीने बाद जागृत होते हैं। इसलिए इस एकादशी की अपने आप में बड़ी महिमा है। इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को कार्तिक शुक्ल एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। जितना इसका नाम है उतनी उससे भी बड़ी इस एकादशी की महिमा है, बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि इस दिन भगवान जगते हैं। 4 महीने पाताल लोक में निवास करने के बाद योग निद्रा से भगवान जगते हैं। पृथ्वी का कार्य भार भगवान संभालते हैं। इसी दिन भगवान जगते ही महारानी तुलसी से विवाह करते हैं और इसी दिन से संसार में सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस एकादशी की बड़ी महिमा है। इस बार की जो एकादशी है, इस बार की एकादशी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि देव उठनी एकादशी का व्रत 2025 में कब रहेगा। कई लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को व्रत रहेगा, कई लोग कह रहे हैं 2 नवंबर को व्रत रहेगा। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि व्रत 1 को रहना है कि 2 को रहना है। ध्यान रखिएगा, एकादशी इस बार हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर दिन शनिवार को। पर प्रारंभ कब हो रही है? सुबह 9:11 से, और एकादशी समाप्त हो रही है 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 पर समाप्त हो रही है। अब ऐसे में यदि देखा जाए तो 1 नवंबर की जो एकादशी है वो दोपहर में 9:11 से प्रारंभ हो रही है, जिसके कारण ये दशमी युक्त एकादशी है। और एकादशी का व्रत जब भी होता है उदया तिथि से ही मान्य होता है। तो 1 नवंबर की जो एकादशी है वो दशमी युक्ता है और शास्त्रों में दशमी युक्ता एकादशी त्याज्य कही गई है। दशमी युक्ता एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, उसका फल अधिक नहीं होता है। तो व्रत हमें कब करना है? 2 नवंबर को उदया तिथि में एकादशी आ रही है, इसलिए इस बार एकादशी का व्रत 2 नवंबर को ही किया जाएगा। 2 नवंबर को त्रिस्पर्शा एकादशी हमें प्राप्त हो रही है, यानी जिसमें एकादशी
द्वादशी और त्रयोदशी का संयोग बन रहा, ये त्रिस्पर्शा एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। त्रिस्पर्शा एकादशी का बड़ा महत्व है और द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो महापुण्यदायी होती है, वो बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। तो आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखें, हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर को किया जाएगा और इसी दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह भी किया जाएगा। इसी दिन तुलसी विवाह का भी उत्सव होगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 3 नवंबर सोमवार को किया जाएगा, जिसका पारण का समय होगा सुबह 6:34 से 8:46 तक। 3 नवंबर को आप सभी इस व्रत का पारण करेंगे। 2 नवंबर को आप सभी व्रत धारण करेंगे और इसी दिन आप सभी को तुलसी पूजन भी करना है। और विशेष में आप सबको कह दूं, कुछ चीज़ें आप तुलसी विवाह में विशेष ध्यान रखेंगे। जिस दिन आप तुलसी का पूजन कर रहे हैं, 2 नवंबर को तुलसी शालिग्राम विवाह है और 2 नवंबर को यदि भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त करनी है, अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को यदि आपको पूर्ण करना है, तो इस दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी अवश्य ही समर्पित करें। लाल वस्त्र, लाल चुनरी माता तुलसी को समर्पित करिए। पीले धागे में आप 11 गांठ लगा करके तुलसी जी को अवश्य बांधिए और प्रार्थना करिए। आपकी हर मनोकामना तुलसी मैया और भगवान श्री हरि पूर्ण करेंगे। इस दिन कच्चे दूध में थोड़ी चीनी मिलाकर मीठा कच्चा दूध तुलसी जी को अवश्य ही समर्पित करें। लाल रंग का कलावा तुलसी जी को अवश्य ही आप बांधे, उन्हें समर्पित करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घी की बत्ती से माँ तुलसी की आरती अवश्य करें। और सबसे विशेष बात, भगवान को आप 11 तुलसी पत्र अवश्य ही समर्पित करें। इससे भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के आपकी सारी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो हरि प्रबोधिनी एकादशी पर ये 5 काम आप अवश्य करिए। पहला काम, तुलसी जी को लाल चुनरी अवश्य ही समर्पित करिए। कच्चे दूध में थोड़ी शक्कर मिलाकर मीठा दूध तुलसी जी को अवश्य ही समर्पित करिए। तीसरा कार्य करिए, पीले धागे में 11 गांठ लगाकर उससे तुलसी जी को बांधिए। लाल कलावा भी तुलसी जी को समर्पित करिए। दीप जला करके तुलसी महारानी की आरती करिए और भगवान को 11 तुलसी पत्र अवश्य ही समर्पित करिए। तो निश्चित रूप से आप पर भगवान नारायण की कृपा बरसेगी और तुलसी मैया आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। इन विशेष नियम का आप पालन करें। जो भी मौसमी फल है वो सारे फल तुलसी शालिग्राम का जिस दिन आप विवाह कर रहे हैं तुलसी जी को अवश्य चढ़ाएं, भगवान को भोग अवश्य लगाएं। हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवउठनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान जगते हैं, भगवान को झूला झुलाइए, भगवान को जगाइए। हे देव जागो, हे हरि जागो, भगवान को सुंदर सुंदर भाव सुनाइए, सुंदर सुंदर भजन सुनाइए, कीर्तन सुनाइए। व्रत के साथ साथ, अनुष्ठान के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जप करिए और जितना भी हो सके भजन करिए, सत्संग करिए। हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है।
हर एकादशी का अपना महात्म्य है, अपनी एक कथा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा क्या है? इसमें दो कथा प्रचलित है। पहली कथा तो ये है कि इस एकादशी की बड़ी महिमा है। एक बार एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, और वो इतना धर्मात्मा राजा था कि अपने राज्य में एकादशी के दिन वो पशुओं को भी अन्न नहीं देता था। ऐसा एकादशी का व्रत पालन करने वाला बड़ा ही धर्मात्मा वो राजा था। एक बार क्या हुआ कि एक दूसरे राज्य से व्यक्ति आया और उसने राजा से निवेदन किया कि हमें अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने कहा, अच्छी बात है, पर मेरी एक शर्त है, मेरे राज्य में अगर रहोगे तो तुम्हें एकादशी व्रत करना पड़ेगा। एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना है, ये मेरे राज्य का नियम है। यहाँ पशुओं को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता। अब नौकरी के लालच में उसने स्वीकार तो कर लिया नौकरी, लेकिन जब एकादशी आई तो उसे अन्न नहीं मिला, फल फूल मिले खाने को। अब वो राजा के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बोले महाराज मैं तो मर जाऊंगा बिना भोजन किए, अन्न तो मुझे चाहिए ही चाहिए। राजा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, मेरे राज्य में ये नियम नहीं है, रहना तो व्रत पड़ेगा। बोले महाराज मैं तो मर जाऊंगा बिना अन्न के, प्राण चले जाएंगे। राजा ने कहा, अच्छी बात है, थोड़ा अन्न ले लो और लेकर मेरे राज्य की सीमा के बाहर जाओ और वहां जाकर के प्रसाद ग्रहण करो, पर मेरे राज्य में अन्न नहीं खाना है, और हाँ भोग लगाकर ही खाना। बड़ी श्रद्धा से उसने प्रसाद बनाया, भगवान का आवाहन किया, और कहते हैं उसके भाव को देखकर भगवान रीझ भी गए। प्रकट होकर भोग लगाया, उसने प्रसाद पाया। दूसरी एकादशी जब आई तो इसने कहा कि भगवान भी खाते हैं, थोड़ा ज्यादा ही दे देना। और फिर वो नदी के किनारे आकर उसने फिर भोजन बनाया, भगवान को पुकारा, इस बार भगवान नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, प्रतीक्षा करते करते व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगा और कहने लगा, प्रभु यदि आप नहीं आएंगे तो आपको भोजन कराए बिना हम भोजन करेंगे नहीं, बस नदी में प्रवेश कर जाएंगे, प्राण दे देंगे। फिर भी भगवान नहीं आए तो कहते हैं वो नदी की ओर छलांग लगाने चल पड़ा, और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और उसको बचा लिए। प्रभु आप अभी तक क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, तुमने मेरी भक्ति का प्रचार कर दिया, सबको जाके बता दिया कि मैंने प्रसाद पाया, इसलिए मैं नहीं आ रहा था, पर तुमने इतनी श्रद्धा से मुझे पुकारा है, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, अब तुम मेरे धाम चलो। आज तुमने एकादशी कर ही लिया। भगवान उसे दिव्य विमान में लेकर अपने धाम चले गए। राजा ने जब ये घटना सुनी तो राजा ने कहा कि ऐसी एकादशी की महिमा है कि जाने अनजाने में भी जो एकादशी व्रत कर लेता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है, वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी, इसी दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है, और इसकी भी बड़ी अद्भुत कथा है कि एक बार जलंधर नाम का असुर हुआ, बड़ा भयानक असुर हुआ जलंधर, और उसकी पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी। त्रैलोक में कोई उसे जीत न पाया, तब भगवान हरि ने वृंदा का छल से पातिव्रत धर्म भंग किया। महादेव के त्रिशूल के द्वारा वो मारा गया। ये बात जब वृंदा को पता चली कि भगवान हरि ने, नारायण ने छल करके मेरा व्रत भंग किया, तो वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, काले पत्थर बन जाओ। वही स्वरूप शालिग्राम प्रकट हुआ। पर वृंदा ने पातिव्रत धर्म का पालन किया, अपने पति के साथ में सती हो गई।
उसी राख से एक पौधा विकसित हुआ। भगवान ने उसी पौधे का नाम वृंदा, तुलसी रख दिया। हे वृंदा, आज से तुम तुलसी रूप में निवास करोगी और मैं स्वयं तुम्हें स्वीकार करूंगा। कब स्वीकार किया भगवान ने? जब चतुर्मास बीतने के बाद हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान जब जगे, उसी दिन वृंदा से भगवान ने विवाह करके उन्हें स्वीकार कर लिया और उसी दिन से हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालीग्राम का विवाह रचाया जाता है। इसी दिन से जब तुलसी और भगवान का विवाह होता है तो इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह सब प्रारंभ हो जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातनी है इसी दिन का इंतजार करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी से सारे मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन से भगवान का ही विवाह हुआ, मंगल शुरू हो गया। ऐसी हरि प्रबोधिनी की कथा है। तुलसी और शालीग्राम के विवाह की कथा है। तुलसी को भगवान ने स्वीकार कर लिया और प्रण कर लिया कि तुलसी के बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए भैया, जिसके कंठ में तुलसी महारानी होंगी, जिसके जीवन में तुलसी की सेवा होगी, भगवान नारायण उसे अवश्य ही स्वीकार करेंगे। और अगर तुलसी महारानी जिसके जीवन में नहीं है ना, तो तुलसी भक्ति है। तुलसी के बिना जो ठाकुर जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, वो हमें कैसे स्वीकार करेंगे। इसलिए तुलसी महारानी की सेवा करिए, कंठी को गले में धारण करिए, तब भगवान हरि जैसे तुलसी के बिना भोग नहीं स्वीकारते। तुलसी दल पड़ जाए तो भगवान को सब कुछ स्वीकार्य हो जाता है। जब हमारे भी जीवन में तुलसी आ जाएंगी, यानी भक्ति आ जाएंगी, तो भगवान हमें भी स्वीकार कर लेंगे। तो हरि प्रबोधनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और भगवती तुलसी की कृपा, भक्ति महारानी की कृपा सब भक्तों पर बरसे और खूब कृपा प्राप्त हो भगवान की। इन्हीं भावों के साथ हरि प्रबोधिनी एकादशी का मंगलमय उत्सव आपके जीवन में मंगल करे। बोलिए एकादशी महारानी की जय।